रस का स्थायी भाव है, आपने स्थायी भाव पढ़े हैं, तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही उत्तर हास। नेक्स्ट है शरणार्थी का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ संधि विच्छेद बताना है शरणार्थी का। ध्यान से देखिए और बताइए। तो सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, शरण धन अर्थी। नेक्स्ट है मानसरोवर में किसकी कहानियां संकलित है? तो ऐसा कौन सा लेखक है जिसकी कहानियां मानसरोवर में हैं? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। इसके सही लेखक हैं ईशालना कहाँ। नेक्स्ट है कृष्णाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं महादेव वर्मा, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास? सही उत्तर है सूरदास। तो बच्चों अगर आप यहाँ तक अभी तक रुके हुए हैं वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो नए मेरे साथ जुड़ेंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं नरपति नाल, जगनीश चंद्रवरदाई, दलपति विजय। सही ऑप्शन है चंद्रवरदाई। आगे चलते हैं साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, रहीमदास की, प्रेमचंद की या कबीरदास की? जी हाँ, सही उत्तर है कबीरदास। अगला है हिंदी का पहला उपन्यास। तो यहाँ पर आपको हिंदी का पहला उपन्यास बताना है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुकी हूँ। सही ऑप्शन है परीक्षा गुरु। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर फिर से आपसे एक रस का स्थायी भाव पूछा गया है, शोक, रति, शांति या भक्ति? तो सही ऑप्शन है शोक। अगला है चौपाई छंद के चारण चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, चौपाई छंद में मात्राएं कितनी होती हैं वो आपको बताना है। सही ऑप्शन है 16-16, प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला है कनक कनकते सौगुनी कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में आपको पूरा श्लोक आपने पढ़ा होगा, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है वर्तनी से संबंधित, यानी कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं चारों में से कौन सा सही है? तो सही तरीके से जो लिखा जाता है वह है मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है कपूत का तत्सम रूप होगा कुपुत्र, पुत्र, सपूत या पात्र? तो सही ऑप्शन है तत्सम आपको बताना है कुपुत्र, कपूत का होगा कुपुत्र। अगला है अनुराग का विलोम है निराशा, प्रदान, विराग या सभी? तो सही ऑप्शन है बच्चों विराग, अनुराग का विलोम विराग होता है। नेक्स्ट राजा का पर्यायवाची शब्द, ये बहुत छोटी क्लास से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो सही इसका उत्तर है वह है भूपति, यानी राजा का पर्यायवाची शब्द भूपति है। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम में प्रयुक्त अलंकार है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? जी हाँ, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह है, आपको यहाँ चिन्ह दे दिए गए हैं, आपको अल्प विराम ढूंढ करके बताना है। तो ध्यान से देखिए हर ऑप्शन को, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट तथाधनिति में संधि होगी, तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दे दिया गया है, आपको सही संधि बतानी है। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर ए, तथेति। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यूज का सिलसिला समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी जाते जाते लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी इसी तरह की वीडियोस आप सभी के लिए डालने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मिलूंगी आपसे अपनी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।